Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on Interstate West, I just gotta feel something. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life. Hello and welcome back to the Indian Travel Diaries. I am Shatabdi and I am a travel blogger. आज हम निकले हैं लेह से एंड जा रहे हैं नुब्रा वैली वाया खारडुंगला विच इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। अगले 2 दिन हम नुब्रा वैली में ही रुकने वाले हैं एंड देन ऑल्सो हम तुर्तुक जाने वाले हैं, कार कैंपिंग करने वाले हैं, नज़ारे देखने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड इससे पहले वाले वीडियोस अबाउट आवर एक्सप्लोरेशंस इन लद्दाख, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड देम प्लीज गो एंड वॉच देम। इट वाज अबाउट आवर जर्नी, द रोड कंडीशंस एंड RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट्स, द पैंडेमिक रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू सोनमर्ग, देन सोनमर्ग से कारगिल जहाँ पे हमने सुरु वैली में कार कैंपिंग करी थी, एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर टिल ले, एंड ऑल्सो अबाउट द थिंग्स टू डू इन ले। इफ यू हैव नॉट watch those videos then check the links in the description box below or click on the I button here. So इस वीडियो में you are going to see the road conditions in Khardungla and Nubra Valley and how to reach Turtuk and what are the things that you can do and what are the places to see, the Diskit Monastery and all. So this will help you if you are planning to explore Ladakh by your own. So you will have all the detailed information that you need to keep in mind while here. So come along with us and join us in exploring Ladakh. यहाँ पे साउथ कुल्लू में जो चेकिंग होता है वो बेसिकली परमिट्स का होता है। सो राइट एट दिस मोमेंट परमिट्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट अगर आप लद्दाख यूटी के वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे आपको रेड क्रॉस फी और वाइल्ड लाइफ फी देना पड़ेगा विच इज अबाउट 1280। सो उसको आप पे कर 1280 रुपए का वो आता है। एंड ऑलवेज कीप चेकिंग, क्योंकि ये जो परमिट वाला चीज है, परमिट वाला वो राइट एट दिस मोमेंट नहीं लग रहा है, जस्ट बिकॉज यू नो टू इंक्रीज टूरिज्म। ऐसे लॉकडाउन की वजह से काफी हैम्पर हुआ है टूरिज्म में, सो जस्ट टू एनकरेज दैट तो अभी के लिए वो बंद है, बट रेड क्रॉस फी और वाइल्ड लाइफ फी लागू है, दैट यूल हैव टू पे। एंड जब आप आ रहे हो उससे पहले देखना यूटी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का जो गवर्नमेंट वाला वेबसाइट है वहां पे परमिट्स वाले सेक्शन में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एंड कितना अमाउंट पेबल है वो मिल जाएगा। यहाँ पे वही चीज चेक किया एंड हमारा जो प्रिंट आउट था उसके पीछे डिटेल्स लिखवाया, नाम लिखवाया एंड गाड़ी के डिटेल्स लिखवाया एंड देन दे सेड गो। 1280 हमें एक्चुअली काफी जगह जा रहे हैं तो हमारे काफी सारे पॉइंट्स के परमिट है, सो probably 1280 because of that. It could be less than 1280 but may not be more than 1280. या सो हमने एक्चुअली मैक्सिमम जगह जो हमें कवर करना था हमने सारी जगह का ले लिया था, बिकॉज इट वाज वेरी लो प्राइस 1280, तो हमने सारी जगह का ले लिया था। अगर आप सिलेक्टिव लेते हो हो सकता है कि ये प्राइस आपको और कम पड़े, और अगर परमिट्स पे करने पड़े तो ये प्राइस बढ़ सकता है। We have reached Khardungla top.
तो ये है खारदुंगला। काफ़ी भीड़ है क्योंकि हर कोई यहाँ पे रुकता है। एक कैफ़े भी है यहाँ पे, आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हम तो ब्रेकफास्ट करके आए हैं तो रुकने वहाँ पे जाने की कोई वजह नहीं है। तमता सो ये पहुंच गए हम नॉर्थ कुल्लू चेक पोस्ट। यहाँ पे भी चेकिंग होगा क्या? पता नहीं यार, वहाँ चेक करके छोड़ा है या ऑब्वियसली जो आ रहा है सबका तो डॉक्यूमेंट चेक हो गया है। पता नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर यहाँ पे क्या होने वाला है, देखते हैं। यहाँ चलो देखते हैं। बता दूं कि जब आप ले से नुब्रा वैली की ओर जाते हैं तो आप खारदुंगला में साउथ कुल्लू से एंटर करते हैं और नॉर्थ कुल्लू से एग्जिट, एंड वी हैव रीच्ड नॉर्थ कुल्लू नाउ। हो गया? कुछ नहीं करना होता है, बस वो परमिट वाला जो प्रिंट आउट है वो सबमिट करना होता है। वो नाम, नंबर, गाड़ी का नंबर वगैरह लिख लेता है, दैट्स इट। लाइक लेस देन 30 सेकेंड। This is Shyok River and it's so muddy. I don't know if it's because of the season or what. बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है इसमें तो। जैसी डिस्किट के लिए टर्न लेते हैं वो लेफ्ट वाला जो अभी दिखाया, यू विल सी अ लॉट ऑफ सच स्मॉल कैंप्स, लुक स्मॉल फ्रॉम हियर बट देन दे हैव क्वाइट वाइड एरिया। वहाँ पे आप एटीवी राइड्स कर सकते हो। ये जो वास्ट रिवर बेड है यहीं पे होता है एटीवी राइड। यहाँ पे भी Oh wow, look at that. It's so vast. हम पहुंच चुके हैं दिस्कित। पीछे यू कैन सी द ह्यूज स्टैचू ऑफ मैत्रेयी बुद्धा। लेकिन पहले हम दिस्कित मॉनेस्ट्री देखेंगे, फिर उस साइड जाएंगे। दिस्कित मॉनेस्ट्री नुब्रा वैली का सबसे बड़ा और पुराना मॉनेस्ट्री है।
14th सेंचुरी में बना ये मॉनेस्ट्री थिक्से मॉनेस्ट्री के अंडर आता है। आप अगर थिक्से मॉनेस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। दिस्कित मॉनेस्ट्री में एक हॉल है जहां संरक्षक देवताओं के कई भयंकर मूर्तियां रखी हुई है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ वीडियोग्राफी निषिद्ध होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। वहीं पे एक मंगोलियन सोल्जर का स्कल और हाथ भी रखा हुआ है। इसके अलावा दिस्कित मॉनेस्ट्री के वॉल पेंटिंग्स देखने लायक है। दिस्कित मॉनेस्ट्री के अंदर है, यहाँ पे एक कैफेटेरिया सा है जहाँ पे आकर के आप चाय पी सकते हो और यहाँ से मैत्रेय बुद्धा का जो स्टैचू है वो बहुत क्लियरली दिखता है। यू कैन सिट हियर, रिलैक्स हियर एंड हैव सम ऑसम पीसफुल टाइम हियर। दिस्कित मॉनेस्ट्री से हुंडर सैंड ड्यून्स जहाँ पे बैक्टीरियन कैमल राइड्स वगैरह होते हैं, दैट इज अबाउट 7 to 8 किलोमीटर्स अवे। हमने उसको क्रॉस कर लिया है एंड एज वी आर प्लानिंग फॉर नाइट कैंपिंग इन आवर कार, सो वी आर लुकिंग फॉर अ सूटेबल प्लेस टू पार्क आवर कार एंड देन खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे एंड इस गाड़ी में फिर से सो जाएंगे। तो जब तक वो स्पॉट नहीं मिल रहा है हम थोड़ा भटक ही रहे हैं, ऑलमोस्ट लुकिंग यू नो ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड कि कहाँ पे हमें एक सूटेबल जगह मिले और हम लोग पार्क कर सके गाड़ी। तो मिल गई है हमें नुब्रा वैली में कैंपिंग स्पॉट, कार कैंपिंग स्पॉट। It was yet another beautiful night under the cold starry sky of Ladakh. अगले दिन हम तुर्तुक होते हुए थांग गांव तक गए और वापस आके हुंडर में बैक्टीरियन कैमल राइड किया। वो सब मैं आपको नुब्रा वैली के पार्ट 2 में दिखाऊंगी, which will be the next episode. Keep watching my Ladakh series. Until next time, bye bye.